श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पग कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम अजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कर कामादि खल दल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पग कंजारुणम। श्री राम
पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो आज हम सब श्रीमद् भागवत भगवत गीता की शुक्रवार संध्या समय के क्लास में आप सबका स्वागत है। इस भगवत गीता 18 अध्याय की है। 18 अध्याय के ठीक बीच में 9वां अध्याय है और 9वां अध्याय के अंदर भगवान ने गुह्यतम सर्वश्रेष्ठ टॉप मोस्ट सीक्रेट उपदेश दिया है, राज विद्या राज गुह्य योग। तो ये गुह्य योग जो है भगवान ने अर्जुन को बताया, ये पूरी 18 अध्याय की भगवत गीता की मध्य में है। तो मध्य में हमेशा क्या रहता है कि जो सर्वश्रेष्ठ गुह्यतम उपदेश है वो भगवान इसमें बता रहे हैं। कई लोग भगवत गीता के कर्म की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, लेकिन गुह्यतम उपदेश जो है, जो दूसरे अध्याय में इसका प्रादुर्भाव भगवान ने कर दिया था, वो दूसरे अध्याय का प्रादुर्भाव किया था, लेकिन वो बीच में कई बातें, अर्जुन के कई प्रश्नों के जवाब आए। 7वें अध्याय से भक्ति योग की शुरुआत हो चुकी और 9वें अध्याय में इसके अंदर के गूढ़ रहस्य को, यानी कि भक्ति योग के भी गूढ़ रहस्य को उजागर भगवान कर रहे हैं। तो आइए हम श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान के शब्द है, सुनिए। भगवान कह रहे हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कोई दोहराना चाहेगा? हरि बोल। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। हरे कृष्ण। तो दंडवत प्रणाम प्रभु जी। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मं सुसुखम कर्तुम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो अनुवाद पढ़ते हैं। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। ये एक श्लोक में भगवान ने बहुत कुछ कह दिया। इसका अनुवाद से पहले मैं शब्दार्थ में भी एक बार रिपीट करूंगा, क्योंकि इसका शब्दार्थ भी बहुत एनालिटिकल है। राज विद्या, विद्याओं का राजा। राज गुह्यम, गोपनीय ज्ञान का राजा। पवित्रम, शुद्धतम। इदम, यह। उत्तमम, दिव्य। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अनुभव से। अवगमम, समझा गया। धर्म्यम, धर्म।
सुसुखम, अत्यंत सुखी, कर्तुम, संपन्न करने में, अव्ययम, अविनाशी। तो इस श्लोक का अनुवाद फिर से मैं पढ़ता हूं। बहुत एक एक वाक्य बहुत गहरा है भगवान का। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, यानी कि पिछले 1 से 7 अध्याय में कई अलग अलग योग आ गए। उसमें था सांख्य योग था, कर्म योग था, ज्ञान योग था, ध्यान योग था। ये सभी योग 1 से 7 अध्याय में आ गए। तो यहाँ पे भगवान स्वयं स्थापित कर रहे हैं कि यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। जैसे प्रजा का राजा होता है, ऐसे ये ज्ञान जो है, ये 9वां अध्याय का ये श्लोक, ये अध्याय जो है, ये सभी ज्ञानों का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। समस्त रहस्यों में अगर कोई ये रहस्य नहीं जानता तो जो भी ज्ञान है वो अधूरा रहेगा। गोपनीय है, टॉप मोस्ट सीक्रेट है। हाँ, टॉप मोस्ट सीक्रेट है, परम शुद्ध है। परम शुद्ध का मतलब है इसके अंदर कोई भी भौतिक कल्मश नहीं है, मतलब दिव्य स्तर पर है। ये ज्ञान जो है दिव्य स्तर पर है। और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। हम सब ये बात करते हैं कि आत्मा की अनुभूति कैसे हो। तो आत्मा का लक्षण है चेतना, और चेतना की अनुभूति कि ये मैं बोल पा रहा हूं, ये आप देख पा रहे, ये आप सुन पा रहे। हम कोई भी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कार्य करते हैं, जो भी हमारे अंदर, हमारे शरीर के द्वारा जो भी कार्य हुआ है जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये सभी कार्य आत्मा की अनुभूति कराने वाला है। लेकिन इसके अंदर जो दिव्य बात ये है कि ये इसको सर्वाधिक गोपनीय इसलिए कहा गया क्योंकि ये शुद्ध दिव्यतम इसलिए कहा गया क्योंकि ये भगवान का अंश है, और भगवान का अंश अति शुद्धतम, यानी कि आत्मा दिव्य स्तर पर है। इसका मतलब क्या है कि ये शरीर भौतिक है, आत्मा भगवान के अंश है, भगवान के धाम से आया है, भगवान का अंश है, तो ये दिव्य स्तर पर है। इसका मतलब जो भी भौतिक कल्मश लगता है ये आत्मा को नहीं लग सकता। ये जो भी हम प्रकृति के 3 गुणों के अंदर जो भी पाप पुण्य करते हैं, मन मानसिक विचार धारा में रहते हैं, वो शारीरिक स्तर पर है, और शारीरिक स्तर कल्मश हो सकता है, लेकिन आत्मा को कभी मैल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो भगवान का अंश है और शुद्धतम दिव्य स्तर पर है, और यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। मतलब जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, यानी कि ये श्लोक जो है ये भक्ति का गुह्य उपदेश है। अगर भक्ति किसी को करनी है तो आत्मा के स्तर पे हो सकती है। अगर भक्ति हम शारीरिक स्तर पे होती है, अगर शारीर का उपयोग भले करे, लेकिन आत्मा के स्तर पर भक्ति होनी चाहिए। अगर शारीरिक स्तर पर होती है तो वो सुकृति लाती है, सकाम कर्म करवाती है, लेकिन वो अधूरी है। अतः यह धर्म का सिद्धांत है। जब आत्मा की अनुभूति है, आत्मा के द्वारा भक्ति की जाती है, तो वो धर्म का सिद्धांत है। हम शरीर के भक्ति को धर्म का सिद्धांत मान बैठते हैं तो ये अधूरा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हम जब अर्चन विधि भी करते हैं, भगवान की सेवा में बैठते हैं, तो उसके अंदर मन जब तक नहीं है तब तक अधूरा है। और मन वहां होता है जब आत्मा भगवान के साथ जुड़ा रहता है, वहां मन भी भगवान के साथ जुड़ा रहेगा। अगर आत्मा मतलब मन भगवान के साथ जुड़ा नहीं है तो आत्मा भगवान के साथ जुड़ा नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि शरीर और भगवान के बीच में जो हमारा मन है
वो एक ब्रिज का काम करता है। तो मन भगवान को नहीं लगेगा, मन भगवान की भक्ति में नहीं लगेगा, तो क्या होता है, श्रम ही एव केवलम। तो यहाँ पे ये शुद्ध अविनाशी भक्ति की, शुद्धतम अविनाशी भक्ति की बात भगवान बता रहे हैं। यह अविनाशी है, यानी कि जो आत्मा के द्वारा भगवान की भक्ति होती है उसका कभी नाश नहीं होता। जो शारीरिक स्तर से ऊपर उठ के मन, और मन से भी ऊपर उठ के आत्मा के द्वारा, मन बुद्धि और आत्मा के द्वारा जो भगवान की भक्ति होती है वो अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो मन भगवान में लगेगा तो हमारी भक्ति में सुखपूर्वक संपन्न भक्ति हो सकती है। आजकल हम कहते हैं कि ये दुखालयम अशाश्वतम है, तो दुखालय जगत में सुखपूर्वक भक्ति कैसे करें? दुखालय जगत में जब मन इधर उधर शारीरिक स्तर पे विचारों में, शारीरिक भौतिक कलमश में, प्रकृति के 3 गुणों के अंदर बद्ध होता है, तो ऐसे मन को कैसे हम सुखपूर्वक भक्ति में लगाया जा सके? तो ये बात भगवान स्वयं अपने मुख से बता रहे हैं कि जो आत्मा के स्तर पर भगवान की भक्ति करते हैं, और आत्मा का कोई भौतिक, इस जगत से कोई भौतिक नाता नहीं है, वो शरीर के साथ जुड़ा है, पंचभूत में है, 8 तत्वों का बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर आत्मा अलिप्त रहता है। आत्मा को इस जगत से कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा भगवान के धाम की, भगवान की संपत्ति है। भगवान के अंश होने के नाते वो भगवान की सेवा के करने के लिए आत्मा की ओरिजिनल धर्म है, और आत्मा को भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि कभी हमें सुख होता है, कभी हमें दुख होता है, तो सुख और दुख की अनुभूति मन और बुद्धि तक सीमित है। आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है। जब हमें कोई दुख होता है या सुख होता है तो आत्मा इसकी अनुभूति इससे पर है, ये दिव्य स्तर पर है, और ये भौतिक जगत, ये भौतिक शरीर जो हमारा 8 तत्वों का बना हुआ है उससे पर आत्मा है। हमारे शरीर में रहते हुए भी आत्मा पर है। तो यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। आइए प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं, काफी लंबा है, तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ हम चर्चा करते जाएंगे। बहुत लंबा है प्रभुपाद जी का तात्पर्य। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा, राज विद्या कहलाता है। यानी कि इस जगत के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, चाहे हम यूनिवर्सिटी में पीएचडी हो जाए या डबल ग्रेजुएशन कर ले, या कोई भी हम क्या बोलते हैं कि व्यवसायिक ज्ञान प्राप्त कर ले, या सकाम कर्म का ज्ञान प्राप्त कर ले, या कोई भी ज्ञान इस जगत में हम प्राप्त कर ले, ये सभी ज्ञान गौण है, ये शारीरिक स्तर पर है, ये भौतिक स्तर पर है। लेकिन ये ज्ञान जो है, ये अध्याय में ये श्लोक जो है, वो भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा, राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैश्वानर है। सबसे अंत में व्यासदेव जी आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेद अध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह भगवान क्या कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है
यह वेद अध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यानी कि पहले जो दार्शनिक सिद्धांत हुए, गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य और वैश्वानर और वेद व्यास लास्ट में आए, तो ये सभी लोगों ने जो दार्शनिक सिद्धांत प्रस्तुत किए, वेदों के सिद्धांत प्रस्तुत किए, उसका गुह्यतम सार है यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। देखिए, हम दूसरे अध्याय से लेकर आज पूरे अध्याय में यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन भगवान और प्रभुपाद जी के तात्पर्य हमें बार बार यही बात पे बार बार लेकर आता है कि जो आत्मा का ज्ञान है और जो शारीरिक स्तर पर है, दो अलग है। हम भौतिक जगत में जो भी भगवान की भक्ति करते हैं, जब तक इसके अंदर आत्मा को सम्मिलित नहीं किया जाता, तब तक वो भौतिक स्तर पर है और वो सकाम कर्म कहलाता है या सुकृति लेकर आता है, पुण्य लेकर आता है। लेकिन भगवान की भक्ति है, माम च अव्यभिचारी न भक्ति योगे न सेवते सगुणान समति दैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो भगवान की जो भक्ति है अव्यभिचारिणी, मतलब कोई भी भौतिक जगत के तीन ताप है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुणों से पर है। आत्मा तथा दिव्य अंतर को जान जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राज विद्या की पराकाष्ठा है, वो है भक्ति योग। यानी कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। इसलिए भगवान गीता में 2 बार दोहराते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त्या माम अभिजानाति। भगवान ने 2 बार दोहराया है, 11वें अध्याय में और आखिरी अध्याय में। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, सामान्यतया लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहां तक यानी कि कर्मकांड, जहां तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, सभी यूनिवर्सिटी विश्व में है। किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो। एक बार प्रभुपाद जी, मैंने पहले भी एक बार ये दोहराया था, फिर से दोहराता हूं। एक बार प्रभुपाद जी को यूनिवर्सिटी में, पाश्चात्य जगत की यूनिवर्सिटी में इनवाइट किया गया, रेड कारपेट वेलकम किया गया। वहाँ के जो वाइस चांसलर थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को यूनिवर्सिटी में इनवाइट किया और वो प्रभुपाद जी को कहना चाहते थे कि देखो हमारा साइंस कितना आगे बढ़ चुका है, लेकिन आप जो बात कर रहे हो, आप जो ज्ञान की बात कर रहे हो, ये बहुत 15वीं सदी का है। तो वो वाइस चांसलर ने प्रभुपाद जी को यूनिवर्सिटी में इनवाइट किया था। तो उस समय क्या हुआ, प्रभुपाद जी को यूनिवर्सिटी गए और प्रभुपाद जी को फिजिक्स लेबोरेटरी में ले गए, केमिस्ट्री लेबोरेटरी में ले गए, बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में ले गए। उसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम में आके प्रभुपाद जी के साथ डिबेट करने के लिए बैठे। तो डिबेट करते करते प्रभुपाद जी ने उनको कहा, उन्होंने पूछा कि देखो हमारा साइंस कितना आगे बढ़ चुका है, फिजिक्स केमिस्ट्री लेबोरेटरी में और बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में कितने आगे बढ़ चुके हैं। तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि आपके पास जो नहीं है उसका ज्ञान मैं देने के लिए आया हूं। आपके पास क्या सोल लेबोरेटरी है? प्रभुपाद जी ने कहा सोल लेबोरेटरी है, आत्मा की लेबोरेटरी है आपके पास? आपके पास आत्मा की लेबोरेटरी नहीं है। बिना आत्मा के पास आपने जो भी डेवलप किया है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, वो तो डेड बॉडी का विज्ञान है, वो डेड बॉडी का विज्ञान है। लेकिन आपने आत्मा के
लेबोरेटरी की बात नहीं की है। और आत्मा की जो लेबोरेटरी है, जो गुह्य ज्ञान है, वो मैं बता रहा हूं आज के लोगों को, जो लोगों को पता नहीं है। तो इस गुह्य ज्ञान में प्रभुपाद जी के जीवन में ये एक्चुअल घटना हुई। और उसके बाद वाइस चांसलर डिफीट हो गए और वाइस चांसलर ने गवर्नमेंट को लिख के भेजा कि ये भगवत गीता को पाठ्यक्रम अभ्यास में शामिल किया जाए, जो हमारे ज्ञान से परे हैं। तब से भगवत गीता उनके यूनिवर्सिटी के टेक्स्ट सिलेबस में शामिल किया गया। तो ये प्रभुपाद जी जो है, ये भगवान के दिव्य उपदेश को एज इट इज प्रचार कर रहे थे। यहाँ पे आगे बताते हैं कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं दुनिया भर में, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहां आत्मा की विद्या की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। अगर आत्मा चला गया तो डेड बॉडी है। तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। तो ये मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता, ये मनुष्य की दुर्दशा है कि जहां पे मनुष्य जीवन को फोकस करना चाहिए वो फोकस नहीं कर पाते हैं। और वो क्या करता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, तो भी संसार के लोग क्या करते हैं, आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं के अधिक महत्व प्रदान कर देते हैं। हम 8 घंटा कमाते हैं, शरीर के लिए कमाते हैं। तो 8 घंटा कमाते हैं और 8 घंटा सो जाते हैं, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सो जाते हैं। तो बाकी 8 घंटा हमें भगवान को देना चाहिए, उसके अंदर भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। हम जो भी बाकी सोते हुए भी भगवान को याद कर सकते हैं, और 8 घंटा पेट के लिए जब हम कार्य करते हैं तब भी हम भगवान को याद कर सकते हैं। तो जो भगवान की जो भक्ति है, मांच अव्यभिचारिणी भक्ति योगी न सेवते, वो आत्मा के स्तर की भक्ति है। और आत्मा के स्तर की भक्ति शरीर का उपयोग करते हुए भी शरीर बीच में नहीं आ सकता। इसलिए भगवान ने ये दिव्य स्तर की भक्ति का उपदेश यहाँ पे राज विद्या कहा गया है। भगवत गीता में द्वितीय अध्याय में से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अनिश्वर, अंतवंत इमे देहा नित्य योक्ता शरीरिणः। यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जान लेना कि यह आत्मा शरीर के से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है, इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता तो मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती हो, तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी लेकर आए हैं। प्रभुपाद जी का एक एक लॉजिक बहुत पंक्चुअल है। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, 70 साल 80 साल तक इतना सक्रिय रहता है, हर क्षण सांस लेने की शक्ति प्रदान करता है, और हर क्षण मन को सोचने की शक्ति प्रदान करता है, और हमारे हरेक इंद्रियों के, हरेक शरीर के अंगों को कार्यशील रख सकता है। इतना सक्रिय आत्मा रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? यह सदैव सक्रिय रहता है। प्रभुपाद जी का जो बात है एकदम टू द पॉइंट है। यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है। और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप आध्यात्मिक ज्ञान के गुह्यतम अंश है। यानी कि हम भगवान की सेवा करते हैं, आत्मा के स्तर पे जो सेवा करते हैं वो सेवा, और भगवान के वैकुंठ जगत में जो भगवान की सेवा हो रही है वो अभिन्न है, शाश्वत है, गुह्यतम अंश है। यानी कि जो आत्मा के लेवल पर की गई भक्ति
वो वैकुंठ जगत की भक्ति से अभिन्न है, आत्मा के लेवल की भक्ति। तो आत्मा के लेवल की भक्ति का मतलब है जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्ण दास। जीव का स्वरूप है वो अनादिकाल से कृष्ण का दास है और अनादिकाल तक कृष्ण का दास रहेगा। यानी कि जो भगवान का जो अंश है, उसके उसका कार्य है, उसकी चेतना है, उसकी सक्रियता है, वो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगता है उसको हम भक्ति यानी कि साधना भक्ति कह सकते हैं। वो साधना भक्ति की पराकाष्ठा रागानुगा भक्ति में परिवर्तित होती है। तो यह आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं, ये वाक्य मैं फिर से दोहराता हूँ, यह आत्मा के कार्यों को यहाँ पर परा समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। तो ये टॉप मोस्ट सीक्रेट नॉलेज है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है। अगर हम जो भी हमें भौतिक दिखाई देता है वो भौतिक शारीरिक स्तर की बात है, लेकिन आत्मा के द्वारा सक्रिय होता है, इसलिए ये दिव्यतर शुद्धतम, शुद्ध शुद्धतर शुद्धतम, यानी कि एक प्योर होता है, एक प्योर से अधिक प्योर होता है, और ये शुद्धतम टॉप मोस्ट प्योर यानी कि दिव्य स्तर पर होता है। जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है, पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पाप के फल है। जब हम सकाम कर्म में लगते हैं तो ये पाप कर्म का फल है। सकाम कर्म कई लोग करते हैं, फिलॉन्थ्रोपिक काम करते हैं, लोगों को खाना खिलाना, लोगों को भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, लोगों को यूनिवर्सिटी खोलना, तो ऐसे जो अस्पताल खोलना, तो ये भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति है। ये जरूरी है कुछ हद तक, लेकिन ये पूर्ण अपने आप में श्रेष्ठतम नहीं है। ये श्रेष्ठ हो सकता है लेकिन श्रेष्ठतम नहीं है, क्योंकि आत्मा की अनुभूति कराने वाला नहीं है। ये आत्मा की अनुभूति की बात जब करते हैं तो हर एक कार्य में हम आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल है सकाम कर्म। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। जो सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। ये ऐसा कहा प्रभुपाद जी कहाँ से कोट कर रहे हैं? पद्म पुराण से। यानी कि भगवान की जो भक्ति है वो अव्यभिचारिणी होनी चाहिए, मतलब वो अनइंटरप्टेड और फोकस्ड होनी चाहिए। आगे बताते हैं कि उदाहरणार्थ जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष तैयार नहीं हो जाता, इसमें कुछ समय लगता है। तो इसमें कुछ समय लगता है, पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं, और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं हैं, भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। इसका मतलब हम दीक्षा लेने के बाद भी कभी कभी पाप कर्म के फल मिलते हैं। हम अभी पाप कर्म करना छोड़ दिया, फिर भी कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं जब हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। तो पाप कर्मों का फल क्या है? दुख और वेदना का रूप में भी हम अनुभव करते हैं। तो पाप की बात जब हम करते हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम समझने की कोशिश करते हैं,
तो तात्पर्य के अंदर गहरा ज्ञान है। मैं कुछ अच्छा लॉलीपॉप जैसी बात बताऊं या अच्छा कुछ नया बात बताऊं, इसमें कई लोग जिज्ञासु रखते हैं, जिज्ञासा रखकर क्लास अटेंड करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जिज्ञासा रखनी है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या हम दीक्षा लेते हैं तो पाप बचे रहते हैं? एक्चुअली दीक्षा के समय हमारे सभी पाप गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से यज्ञ की आहुति में जलकर भस्म हो जाते हैं। लेकिन हमारी पाप करने की जो पहले की वृत्ति है, वो वृत्ति के से हम फिर से पाप करते हैं, उसका बीज हमें भोगना पड़ता है। जैसा कि प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, जैसा कि 7वें अध्याय में 28वें श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त होता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। तेषाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। तो ये 7वें अध्याय का 28वां श्लोक है। ये इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। द्वंद्व क्या है? आत्मा और शरीर। आत्मा और शरीर के बीच में द्वंद्व है, और शरीर की आवश्यकता, शरीर की जरूरियात, शरीर के कार्यकलाप, शरीर के धर्म, ये एक द्वंद्व है। दूसरा आत्मा का धर्म है। शरीर का धर्म है 2 टाइम खाना पड़ता है, तो हमें भगवान कृष्ण का प्रसाद खाना है। अगर हम प्रसाद नहीं खाते हैं तो पाप खाते हैं। तो आत्मा का धर्म है कि शरीर का उपयोग करके भगवान की भक्ति करना है। तो शरीर का उपयोग करते हैं तो शरीर में आत्मा बद्ध है, तो उसको कैसे करना है कि शरीर का उपयोग करना है। मतलब शरीर से जो हम पकाते हैं, शरीर की आवश्यकता पूरी करते हैं, तो उसको हम भगवान का अर्पण करके खाया जाए। हमारा हर एक कार्यों में कृष्ण को जोड़े। ये शारीरिक स्तर पे हम ऐसे भगवान को जोड़ के हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो ये द्वंद्व है। और दूसरा आत्मा के स्तर पर है। आत्मा का निजी कार्य है भगवान की सेवा करना, लेकिन फिर भी हम शरीर की सेवा में लग जाते हैं, शरीर की जरूरियातों में लग जाते हैं, शारीरिक संबंधों में लग जाते हैं। तो ये शारीरिक, ये इसको द्वंद्व कहता है कि हम कहते हैं, हम ये तय नहीं कर पाते हैं कि ये शारीरिक आवश्यकता पूरी करे कि आत्मा की आवश्यकता पूरी करे। तो हम शरीर के स्तर पे भी भगवान को शामिल करके हमारी भक्ति की सेवा में भगवान को, हर एक कार्यों में भगवान को शामिल करके हम आत्मा के कार्यों पे स्थापित हो जाते हैं ऑटोमेटिक। लेकिन हम जब कृष्ण को याद नहीं करते, कृष्ण को बीच में नहीं रखते, तब वो कर्म बंधन उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए कहा गया पद्म पुराण में कि सकाम कर्म करने वाले वो पाप कर्मों के फल भोग रहे हैं। यानी कि वही कार्य कृष्ण को समर्पित करके किया जाना चाहिए। इसकी जगह वो सकाम कर्म, मतलब अपने भोग, अपने लाभान्वित, अपने लोभ के लिए, अपने भोग के लिए वो कार्य करते हैं, इसलिए वो सकाम कहलाता है। तो ये कर्मना गहना गति, कर्म की बात करें तो हमें बहुत वी हैव टू बी प्रिसाइज कि हम जो भी खाते हैं, जो भी सूंघते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी सुनते हैं, जहां भी जाते हैं, जो भी कार्य हमारे शरीर से मन के द्वारा हो रहा है, मन का विचार जो आता है, उसमें कृष्ण को शामिल करना हमारा अभ्यास होना चाहिए। तो ये द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, वो भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। जब हम हर एक अवस्था में, शारीरिक एवं आत्मा की अवस्था में कृष्ण की सेवा में जुड़ेंगे, तब हम भक्ति में लग गए ऐसा माना जाएगा। भक्ति का मतलब ये नहीं कि सुबह 5 मिनट भगवान की अर्चन विधि कर ली, 1 घंटा कर लिया तो भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब है 24 घंटा। माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति दैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे समस्त कर्म फलों से पहले से मुक्त हुए हैं। जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं
वे समस्त कर्म फलो बंधनों से पहले से मुक्त रहते हैं। इसकी कथन की पुष्टि पद्म पुराण में की गई है। अप्रारब्ध फलम पापम कुटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मना। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं और उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्ध कारिणी भक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है। तमस का अर्थ यह भौतिक जगत या अंधकार है और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे हुआ। भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। स्पेसिफिक यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहता है, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वह वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होता। वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित रहते हैं। सगुणान सबगीत्यन ब्रह्म भूयाय कल्पते। वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित रहते हैं। अदूषित रहने का मतलब है हम कृष्ण को जोड़कर, कृष्ण को याद कर, कृष्ण का स्मरण करके हम कार्य कर रहे हैं। हमारे अंदर मन में पापमय सोच हो या दिव्य सोच हो, लेकिन जब हम कृष्ण को बीच में लाएंगे तो हमारी पापमय सोच चली जाएगी और हम दिव्य स्तर पे तुरंत स्थापित हो जाएंगे। या इसीलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच, अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया था। आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत दिव्य स्तर पे समझाया है हमारे जैसे मंद बुद्धि वाले लोगों के लिए। तो ये तात्पर्य को बहुत गहरी तरह समझना है। ये तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये गुह्य ज्ञान का उपदेश में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो गुह्य ज्ञान का उपदेश की ओर जाने के लिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ना बहुत आवश्यक है। आगे कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है, भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसे फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। इससे फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। तो भगवान के जो उच्चतर भक्त गण है, सीनियर भक्तगण है, गुरुवर्य है, प्रभुपाद जी जैसे भक्तगण है, ये भक्ति का अनुभव कर रहे हैं और बता रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि किसने भगवान देखा है, तो भगवान के शुद्धतम जो भक्त हैं, प्रभुपाद जी जैसे भक्त है, गुरुवर्य जैसे भक्त हैं, वो भगवान के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। आगे हमने अनुभव किया है, प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी का स्वयं लिखा है, हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। इसका परिणाम है कि जो यंग स्टार है, यूथ फोरम है, वो भी धोती पहन के रोड पे जाके कीर्तन करता है, उसको शर्म नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो भौतिक स्तर का, भौतिक विचार पे नहीं रहता है, वो भगवान के नाम में डूब जाता है। ये प्रभुपाद जी ने अपना अनुभव प्रस्तुत किया, चाहे वो अमेरिकन था, चाहे कोई इंडियन है, चाहे कोई स्त्री है, चाहे कोई पुरुष है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई यूथ है, तो भी हर एक व्यक्ति भगवान के नाम के कीर्तन में अपने आप को भुला सकता है, अपना शारीरिक स्तर से ऊपर उठ सकता है। ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है। जो शुद्ध भगवान का शुद्ध नाम लेता है, उसको 16 माला पूरा होने के बाद भी और माला करने का इच्छा रहता है। वो 16 की जगह 32 माला करना चाहता है।
वो 16 की जगह 25 माला 32 माला 64 माला करने की इच्छा व्यक्त करता है। जो भगवान का शुद्ध भक्त है, इसमें लगा हुआ है, उसको दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। कई बार हम 16 माला से ज्यादा नहीं कर पाते हैं, तो क्यों नहीं कर पाते, उसका दुख भी वो माला का आनंद का अनुभव है। अगर हम ज्यादा कीर्तन नहीं कर पाते, ज्यादा माला का जप नहीं कर पाता है, इसका हमें दुख होता है, इसका खेद रहता है हृदय में कि मैं और माला नहीं कर पाता, तो ये खेद भी दिव्य आनंद का अनुभव है। ऐसा सचमुच और ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। ये नगर संकीर्तन है, ये आध्यात्मिक उन्नति है, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, आध्यात्मिक उन्नति है। ये भगवत गीता की प्रभुपाद जी के तात्पर्य की चर्चा है, ये आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। यहाँ पे हम भौतिक स्तर पे देखते हैं तो हमारा कल्मश स्तर कहता है कि ये प्रभु जी ने क्लास लिया, ये प्रभु जी लोग ने सुना, ये प्रभु जी लोग ने नहीं सुना। हम भौतिक स्तर की बात करते हैं, इसके अंदर का दिव्य उपदेश को भूल जाते हैं कि इसके अंदर आत्मा का दिव्य उपदेश भगवान ने बताया, जो प्रभुपाद जी जैसे गुरु के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। तो हम बाह्य स्तर से व्यक्ति को देखते हैं, हमें व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए, व्यक्ति के उपदेश एज इट इज उपदेश को ग्रहण करना चाहिए। तो भगवत गीता का एज इट इज उपदेश हमें आध्यात्मिक स्तर पे लेकर जाता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती, यानी कि तुम लिटरेट हो, तुम अभण हो तो नहीं मिल सकती भगवान की भक्ति, ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति का अधिकार जिसने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, वो हर एक जीव को भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति का अधिकार है। लेकिन वो भाग्यशाली जीव है जिसको गुरु और कृष्ण कृपा से दिशा प्राप्त हुई हो और दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ हो। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें दिव्य गुरु भी मिले हैं। एक तो मनुष्य जीवन मिला है, उसके अंदर सही दिशा मिली है, सही ज्ञान मिला है, गुरु मिले हैं, और इसके अंदर हमें गुरु के द्वारा गुह्य उपदेश का लेसन मिल रहा है। आज का तात्पर्य हमें एकदम गुह्यतम उपदेश के लेसन की ओर ले जा रहा है। तो इसके अंदर पूर्व शिक्षा की योग्यता का कोई निर्भर नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसका लायक है। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। वो अपने आप में शुद्ध है, वो अपने आप में शुद्ध होने के नाते वो व्यक्ति को भौतिक बॉडी कॉन्शियस से बाहर निकालने वाली है। जो भगवान की भक्ति है मनुष्य को बॉडी कॉन्शियस से बाहर निकालती है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, वे काफी लंबा परपोट है तो हम परपोट के साथ जुड़े रहते हैं, थोड़ा समय ज्यादा भी ले क्षमा करें, लेकिन प्रभुपाद जी का तात्पर्य को हम बीच में से काटना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये गुह्यतम उपदेश है। वेदांत सूत्र 3.3.36 में भी इसका वर्णन प्रकाशश्च कर्मण्या अभ्यासात् के रूप में हुआ, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। बिना किसी संदेह से, अगर भक्ति आत्मा के स्तर पर है, अगर भक्ति हम चर्म की आंखों से या चर्म की बुद्धि से एनालिसिस न करें, भगवान के उपदेश को समझने का प्रयत्न करें, तो ये हमें स्वयं प्रकाश प्राप्त करा सकती है। इसका उदाहरण नारद जी ने के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है। प्रभुपाद जी नारद जी के पूर्व जन्म में ले आ रहे हैं, श्रीमद् भागवत का पन्नों में लेके चलते हैं। जो पहले दासी के पुत्र थे, वे न तो दीक्षित थे न ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु उनकी माता जब भक्तों की सेवा करती थी, नारद भी सेवा करते थे
और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा करते रहते थे। नारद जी स्वयं कहते थे, उच्चिष्ट लेपान अनुमोदिता द्विजे सत्कृत्म भुंजे तत्पास्त किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक 1:5-25 में नारद जी ने अपने शिष्य व्यासदेव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन किया हुआ है। ये श्रीमद् भागवत जो है वो नारद मुनि के उपदेश, नारद मुनि के आदेश के अनुसार नारद मुनि का उच्चिष्ट व्यासदेव जी को मिला है। और नारद मुनि कहते हैं कि मुझे पहले मेरे माँ पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और माँ की अनुपस्थिति में मैं जब ऋषि मुनियों की सेवा करता था, उनका उच्चिष्ट ग्रहण करता था, तब ये भक्ति मुझे इस जन्म में नारद मुनि के रूप में प्राप्त हुई है। तो ऋषि मुनियों की, भगवान के भक्तों की सेवा करना कितना इंपॉर्टेंट बात है। ये भक्ति का हृदय है। प्रभुपाद जी हमें भक्ति के हृदय में ले जा रहे हैं। आत्मा के स्तर, शारीरिक स्तर से उठकर आत्मा के स्तर पे, और आत्मा के स्तर से लेकर हमें वो भगवान की जो शुद्धतम भक्ति है वो भगवान के भक्तों की सेवा करने से प्राप्त होती है। ये जगह में प्रभुपाद जी हमें श्रीमद् भागवत के जरिए ले जा रहे हैं कि आगे श्रीमद् क्या गया, कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्चिष्ट भोजन छोड़ देते थे और यह बालक थालियां धोते समय उच्चिष्ट भोजन को चखना चाहता था। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उच्चिष्ट भोजन को खाता था। फल स्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। ज्यों ज्यों वह उच्चिष्ट खाता रहा त्यों त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। क्योंकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन के द्वारा करते थे, अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। नारद जी आगे कहते हैं, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेण शृण्वं मनोहरा ता श्रद्धया मेनु पदम विष्णुवतः प्रिय श्रवस्यंगम ममाद भवत रुचि ही। तो ये रुचि कैसे प्राप्त कर ली? हम भक्ति के कदम में देखते हैं, आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, रुचि। तो वो रुचि कैसे प्राप्त होती है? वो रुचि भक्तों की सेवा करने से, भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करने से प्राप्त होती है। ये गुह्यतम, ये राजविद्या राज गुह्यतम उपदेश के अंतर्गत प्रभुपाद जी हमें भागवत के श्लोक, नारद मुनि के श्लोक को कोट करके बता रहे हैं। कितना गुह्यतम उपदेश हम सुन रहे हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य से। इसकी अनुभूति हमें होनी चाहिए। क्यों? भगवान की भक्ति में अगर लौल्यम नहीं है, भगवान की भक्ति में अगर हमारे अंदर रुचि नहीं पैदा होती है, रस पैदा नहीं होता है, अगर हमारे चैंटिंग में रस पैदा नहीं होता है, तो हमें 3 कार्य करना है जो पहले बता चुके हैं। क्या क्या? भक्त पदे धूलि, भक्त पदे जल, भक्त उच्चिष्ट। भक्त पदे धूलि भगवान के भक्तों की चरण धूलि, भक्त पदे जल उनका चरण प्रक्षालन करके वो आचमन हमें ग्रहण करना चाहिए, आचमन करना चाहिए। वो चरण जल, गुरु का चरण जल, शुद्ध भक्तों का चरण जल, हमें उसको आचमन करना चाहिए। और उनका उच्चिष्ट, उन्होंने खाते समय कुछ भी छोड़ दिया, उसमें से थोड़ा सा चख लिया। इवन नारद मुनि कहते हैं कि ये भगवान का जो ऋषि मुनियों का या भगवान की भक्ति, सॉरी शिव जी कहते हैं, नारद मुनि एक बार भगवान का उच्चिष्ट प्राप्त किया वैकुंठ लोक में, तो वो बड़े उन्माद में आ गए। तो आके वो नाच रहे थे, तो शिव जी के पास आए, तो बोला कि आप नारद मुनि आज बहुत खुश कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आज भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का उच्चिष्ट पाया है। तो शिव जी कहते हैं कि नारद तुमने ऐसा क्यों किया? वो तो भाई है, नारद मुनि और शिव जी भाई है।
एक दूसरे के भाई है। तो उन्होंने कहा आपने मेरे लिए क्यों नहीं लाया ना, आप इतने जो उच्छिष्ट पाकर इतने उन्माद में हैं, तो उन्माद आपने मेरे लिए क्यों कुछ उच्छिष्ट नहीं लाया। तो तब भगवान जो नारद मुनि के नाखून के अंदर एक चावल का दाना फंसा हुआ था। तो वो चावल का दाना उन्होंने शिव जी को दे दिया। तो शिव जी भी नृत्य करने लगे। शिव जी को तो नृत्य करना आता नहीं, वो तांडव करने लगे। तो फिर दौड़ के माता पार्वती आई, अरे आज शिव जी तांडव क्यों करने, नृत्य क्यों करने लगे। तो कहा कि आज भगवान का उच्छिष्ट प्राय है, तो अभी तो कुछ बचा नहीं। तो माता पार्वती ने भगवान को प्रार्थना की कि अभी आपने तो मुझे उच्छिष्ट नहीं दिया, आपने नारद मुनि को दिया, आपने शिव जी को, मेरे पति को उच्छिष्ट मिल गया, लेकिन मुझे उच्छिष्ट नहीं मिला। तो मैं भगवान को प्रार्थना किया पार्वती मैया ने, और भगवान से वरदान मांगा कि जो आपका उच्छिष्ट ग्रहण करेगा उनके अंदर भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति जो है, सगुणान समति तैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते, ऐसी शुद्धतम भक्ति जो है उनके हृदय में जले लेगी और लल्यम बढ़ता जाएगा। तो ये पार्वती माता का वरदान की वजह से आज हम भगवान को प्रसाद भोग ऑफर करते हैं और प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। उसके लिए हमें पार्वती माता का, दुर्गा माता का थैंक यू कहना चाहिए, उसको हमें कृतज्ञ होना चाहिए। हमें ग्रेटिट्यूड है कि उन्होंने हमें प्रसाद, इस भौतिक जगत में प्रसाद हमें जो पा रहे हैं, हम पा सकते हैं, ये पार्वती माता का वरदान की वजह से। इसीलिए हम भगवान को भोग ऑफर करते हैं और हमें उच्छिष्ट मिलता है। लेकिन ये उच्छिष्ट हम भगवान को ऑफर करने के बाद हम गुरुजनों को, हमारी गुरु परंपरा को और या गुरुजनों को अर्पित करते हैं, तो ये महाप्रसाद हो जाता है। और ये महाप्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर वो भक्ति, नारद मुनि जो बता रहे हैं श्रीमद् भागवत के अंदर, वो भक्ति हमारे लिए जन्म लेती है। लेकिन भगवान का प्रसाद कैसे ऑफर किया जाना चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, उसको भक्ति से, प्रेम से अर्पण करना चाहिए। जब प्रेम से अर्पण किया गया जो पदार्थ है, जो भोग है, वो भगवान हमें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत्व में, जो ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, क्या श्लोक है? अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय रस विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। उसमें भगवान अपनी दृष्टि से प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। तो हमें ये नहीं आना चाहिए कि इसमें रोटी कम क्यों नहीं हो गई, इसमें दाल सब्जी ऐसी की ऐसी पड़ी है, लेकिन भगवान उसमें से उसके रस को ग्रहण कर लेते, हमारे भाव को, और आंखों से भगवान की हरेक इंद्रियों से, हरेक इंद्रियों का कार्य होता है, और हमारा भोग भगवान उच्छिष्ट प्रसाद के रूप में हमें वापस देते हैं। और वो प्रसाद हम जब भगवान के भक्त गुरुजनों को अर्पित करते हैं, वही प्रसाद उसके बाद हम ग्रहण करते हैं, तो वो महाप्रसाद हो जाता है। तो ये नारद मुनि का बताया हुआ रास्ता है। ऋषियों की संगति करने से नारद में भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसा कि वेदांत सूत्रों में कहा गया है, प्रकाशस्य कर्मण्य अभ्यास, जो व्यक्ति भगवत भक्ति के कार्यों में लगा रहता है उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी नाम का प्रत्यक्ष अनुभूति है। धर्म्यम शब्द का अर्थ है धर्म का पंथ। नारद वास्तव में दासी पुत्र थे, उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त हो सके। यह लक्ष्य भक्ति, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है,
सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षते अहेत्व की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जान सकते, सामान्यतः, याद रखे प्रभुपाद जी एम्फसाइज करते हैं, सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है, जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक में व्याख्या करते हुए कह चुके हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव। सामान्यतया आत्मा साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु यहाँ पर नारद न तो किसी गुरु की पाठशाला में गए थे, न ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है, यानी कि भक्ति इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना भी मनुष्य को सिद्धि पद को प्राप्त होता है। यह कैसे संभव होता है, इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है कि आचार्यवान पुरुषों, वेद महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन न किया हो, लेकिन फिर भी यह भक्ति योग अत्यंत सुसुखम होता है। अगर भक्तों के संग में रहेंगे तो हम सुसुखम रह पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है या प्रामाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्छिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। क्या प्रसाद का खाना आनंद नहीं देता? तो प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वे भक्त के हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं, चाहे वो पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल। जो भी कुछ भी संसार में किसी भी कोने में उपलब्ध हो या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक परिस्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को यह स्वीकार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पे चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। पहले 4 सनत कुमार निर्विकार भक्त थे, निराकार भक्ति को मानते थे, लेकिन जब वैकुंठ लोक में भगवान के प्रक्षालन हो रहा था, जय विजय के आज्ञा के बाद, जय विजय की अनुमति के बाद जब वैकुंठ में प्रवेश किया और जब उन्होंने भगवान का वहां भगवान के चरणों को प्रक्षालन हो रहा था, तो वो चरणों के प्रक्षालन की तुलसी दल को उन्होंने 4 सनत कुमारों ने चख लिया, तो वो साकार भक्त बन गए। वो साकार भक्त बन गए और भगवान की शुद्ध भक्ति में लग गए। तो ये भी श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो यह प्रेम प्रिय है जिसमें उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती है। अगर हम भगवान को जो भी अर्पित करते हैं उसमें प्रेम नहीं है तो वो भगवान ग्रहण नहीं करते। अगर हम प्रेम के द्वारा अर्पण करते हैं तो भगवान स्वीकारते हैं। यहाँ कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है। यह वैसी नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार कहते हैं। यद्यपि वे कभी भी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर के साथ उसका तादात्म्य हो जाएगा। इसी प्रकार की अस्थायी सीमित स्वार्थमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। यानी कि हम भक्ति इसीलिए नहीं करना चाहिए कि हमें मुक्ति चाहिए, वो स्वार्थमय है, वो सकाम कर्म की भक्ति है। हमें भक्ति इसलिए करनी चाहिए कि हम यहाँ भगवान की सेवा करते करते भगवत धाम जाके भगवान की सेवा में और दिव्यता से जुड़ जाए।
तो भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान की भक्ति चाहते हैं, चाहे इस जगत में हो चाहे आध्यात्मिक जगत में हो। वो भक्ति, मुक्ति का मतलब ये शारीरिक मुक्ति से छूट जाएंगे और भगवत धाम चले जाएंगे अपना स्वार्थ के लिए, ऐसा भगवान का शुद्ध भक्त नहीं होता। इस प्रकार की अस्थायी सीमित स्वार्थमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है, क्योंकि ये शाश्वत है, अविनाशी है। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहां भी भगवान की सेवा में रत हो जाता है। वो भगवान से तदाकार नहीं होना चाहता है, जैसा कि ज्ञानी जन कहते हैं कि वो भगवान में मिल जाता है। भगवान में कभी मिलता नहीं है, वो वहां भी भगवान की सेवा में जुड़ जाता है। जैसा कि भगवत गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थिर होता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। तो ब्रह्मभूत तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति की अवस्था प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को नहीं समझ पाता। श्रीमद् भागवत में इसकी भी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम स्वरूप है और इसे बिना कठिनाई के सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान सबति तैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। और ऐसी भक्ति ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। वो भक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में भगवान को प्राप्ति करा सकती है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, वो सुख पूर्वक हासिल किया जा सकता है। तो आज का तात्पर्य और आज का श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण था। आज का जो अध्याय शुरू हुआ है 9वां अध्याय, इसके अंदर भी हमें बहुत गहराई से, बहुत एनालिटिकल सूक्ष्मता से प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ना चाहिए। ये 9वां अध्याय के हर एक तात्पर्य का, हर एक श्लोक का तात्पर्य जो हमें बहुत एनालिटिकली हमें समझने की, एक एक शब्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये राज विद्या, राज गुह्यतम विद्या है जिसके द्वारा वो भक्ति पाकर हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की शाश्वत भक्ति में सेवा में जुड़ सकते हैं। तो ये द्वंद्व से मुक्त होनी चाहिए, आत्मा के स्तर पर होनी चाहिए, शारीरिक स्तर पे नहीं होनी चाहिए, भक्तों की सेवा करते हुए होनी चाहिए, भक्तों का उच्छिष्ट प्राप्त करते होनी चाहिए। तो ये नारद मुनि के उपदेशों के और श्रीमद् भागवत के बताए गए रास्ते पे प्रभुपाद जी के द्वारा बताए गए उपदेश के अनुसार अगर हम भक्ति करेंगे तो इसमें हमें क्या बोलते हैं, पूर्णतया सहायता मिलेगी और हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न? अगर प्रश्न नहीं है तो हम इस भगवत गीता की कक्षा को यहाँ पे विराम देते हैं। समय हो चुका है, हम विराम देते हैं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है तो मैं मेरे गुरु महाराज ही सोरी ने जय पताका स्वामी आचार्य गुरुदेव महाराज को अर्पित करता हूँ। इस क्लास की कोई भी त्रुटि है या क्षति है तो वो मेरी अपनी कृपा है, मुझे क्षमा करें। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
प्रभुपाद जी के तात्पर्य 9वां अध्याय का तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें भक्ति की रहस्य को, भगवान की रहस्यता को, भगवान की प्राप्ति को जानना है तो 9वें अध्याय के प्रभुपाद जी के हर एक तात्पर्य को, हर एक वाक्य को बड़ी गहराई से, मन से, हृदय से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। जय गुरुदेव। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव।